खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को उस समय गहमागहमी का माहौल देखने को मिला जब पार्टी की युवा नेता रोशन यादव को समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इस उपलब्धि पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से लादे गए रोशन यादव का स्वागत कार्यक्रम जिले भर के कार्यकर्ताओं के जुटान का गवाह बना। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने की। उन्होंने कहा कि रोशन यादव को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने से युवाओं में नया जोश आया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की शक्ति ही राजनीतिक परिवर्तन की असली ताकत है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाकर लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ा है, जिससे युवा राजनीति की नर्सरी से दूर हों। हवलदार यादव ने बिहार एसआईआर मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सरकार निष्पक्ष जांच कराने के बजाय मामले को दबाने और प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष युवाओं के अधिकारों और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम करेली ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। प्रदेश में अपराध, लूट, डकैती और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो एकजुट होकर भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लें। अपने सम्मान से भावुक होकर नवमनोनीत राष्ट्रीय सचिव रोशन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की असली आवाज़ है। 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए युवा मोर्चा बनकर आगे आएगा। रोशन यादव को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर नौजवानों द्वारा इनका हार्दिक स्वागत हो रहा है और हम लोग भी पार्टी की तरफ से हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रदेव यादव जी, हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन विजय यादव जी और दुर्गेश जी जो विधानसभा के जिलाध्यक्ष हैं, अजीत राव जो हमारी पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं, सभी लोगों ने माला पहना करके इनका स्वागत किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने अभिषेक यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दे करके रोशन यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने की संस्तुति किया और उसको पत्र जारी किया। इन परिस्थितियों में हम रोशन यादव से अपेक्षा करेंगे कि रोशन यादव पार्टी की नीति रीत को लेकर के गांव-गांव जाकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि ये पुरानी कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मुझे जवानों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, संविधान को खत्म कर लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, ऐसे में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम सबको आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह जो परिस्थिति अभी आप देख रहे हैं बिहार में, वोटों की चोरी के लिए किस तरह से एसआईआर वहां लागू किया गया और उसके माध्यम से वहां पर जो पीडीए का वोट है उसको काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आयोग के माध्यम से कर रही है। इन बिंदुओं पर हम सब लोगों को संघर्ष करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमको दिया है। बड़े संघर्षों के बाद आज़ादी मिली थी, तमाम लोगों ने यातनाएं सही, तमाम लोग शहीद हुए और उन संघर्षों के बाद आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी से हमको एक संविधान मिला था और उस संविधान के माध्यम से लोकतंत्र में एक वोट देने का अधिकार मिला था और इसी वोट के माध्यम से सरकारों का चयन किया जाता है। जो सरकार अच्छा काम करती है उसको जनता आगे बढ़ाने का काम करती है। जो सरकारें जनहित का काम न करके पूंजीवादी व्यवस्था को तरजीह देते हैं
उन लोगों को निश्चित उनके खिलाफ जनमानस होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, उनकी पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ आज जनता में आक्रोश है। आज इस नाते उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में 2027 में या बिहार में और वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, जनता उनको हराने के लिए तैयार बैठी है। वह इस तैयारी को भांप करके वह वोटर लिस्ट जो हमारे मतदाता है, पीडीए के मतदाता है, उन वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 2024 में भी यह प्रमाणित हो चुका है कि यह जहां इनकी सरकारें नहीं, जहां इनके लोग रहे आरएसएस और इनके जो फ्रंटल संगठन के लोग हैं और पैसे के माध्यम से इन लोगों ने वोटों को काटा है, वोटों को डिलीट कराया है और उसके बाद तब ये सत्ता में आने का काम हुआ है। नहीं तो यह आने वाला जो यह 2024 का चुनाव था, ये सत्ता में आते ही नहीं, केंद्र में इनकी सरकार नहीं बनती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन ये तिकड़म साजिश और पैसे की बदौलत साम दान दंड भेद के माध्यम से यह सत्ता हथियाए हैं। जनता आक्रोशित है और आने वाले दिनों में इनकी सरकार हटाने का काम करेगी और उस काम में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम नौजवानों से निवेदन करेंगे, एक सदे हुए कार्यकर्ता की तरह अनुशासन बनाए रखते हुए मजबूती से आप संघर्ष करें, जनता के बीच में जाएं, अखिलेश यादव को संदेश को बताने का काम करें। देखिए, मेरा नाम रोशन यादव है। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव चुनकर यहाँ आया हूँ और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक यादव और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव चुनकर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि यह मेरे लिए एक पद ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी ईमानदारी, मजबूती और ताकत के साथ काम करूंगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।